तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए सारे सिलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जो कि ये क्लास आप सभी के जीके मैराथन क्लास होने वाला है। एंड स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी के 100 MCQ क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, जो कि आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास के एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रानीपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद जिले में स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला क्या दिया गया आप सभी का, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न दिया गया 3 नंबर कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा झांसी जिले में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट आप सभी के, अगर आप सभी ने 2024 के न्यू सिलेबस को अगर पढ़ा होगा तो वहां पर स्टूडेंट आप सभी को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप सभी के अभ्यारण्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और नेशनल पार्क से भी आप सभी के प्रश्न पूछे जाना है। तो आप लोग के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि किशनपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। किशनपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा आप सभी का लखीमपुर खीरी जिले में स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो ये हो जाएगा कतरनिया घाट अभ्यारण्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न की शहरी वन लगाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने कब शुरू किया गया था, कब शुरू किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 जून 1993 को इसे स्टार्ट किया गया था। और स्टूडेंट आप सभी के एग्जाम में योजना से जो करंटली प्रश्न है वो भी आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गया है। किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें के उपरांत आ गया है ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन
वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित किया था? राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1972 में स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोकुल वैराज परियोजना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का रिहंद बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक बड़ा तोहफा और बड़ा यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा प्राइज यहाँ पर है दोस्तों, कि यहाँ पर हमने इस क्लास से भी पहले हमने यूपी पुलिस 2024 एग्जाम के लिए जीके के 200 टॉप इम्पोर्टेड प्रश्नों को रिवीजन करा चुके हैं। अगर आप सभी नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए टॉप 200 प्रश्न को लिया गया है, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जाकर के इस क्लास को भी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। और इस क्लास के अंदर स्टूडेंट आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित काफी इंपोर्टेंट प्रश्न करवाया गया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। तो जाकर के एक बार क्लास को स्टूडेंट आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। ये क्लास आप सभी को प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर है कि गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो गोविंद वल्लभ सागर परियोजना के बात करते कहां पर स्थित हो जाएगा? हो जाएगा मिर्जापुर पीपरी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर पीपरी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 18 नंबर है कि विरहा, अल्लाह, रसिया आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये किस प्रदेश में हो जाएगी? तो आप सभी का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा। ये हो जाएगा आप सभी का कर्मा नृत्य। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लक्षु महाराज की कथक नृत्य शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ घराना से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थारू जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर कि उत्तर प्रदेश किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविश्वविद्यालय स्थापित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखीमपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है
कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 18 का हो जाएगा खरवार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 19 नंबर प्रश्न की खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। तो खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिर्जापुर जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर की राउत और मुझयाली किस जनजाति की उपजातियां हैं। राउत और मुझयाली किस जनजाति की उपजातियां हैं। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खरवार जाति का ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी के लिए एक और तोहफा है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का संग्रह है। एंड आप सभी के लिए यहाँ पर एक चैलेंजेस लगाया गया है कि अगर तैयारी में आप सभी के रियल में दम है तो 100 प्रश्नों को आप सभी को जवाब देना है और भी बिल्कुल सही 150 में आप सभी को केवल 100 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो जाकर के इस चैलेंज को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी को ये क्लास प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिल्मी व टीवी कलाकार उत्तर प्रदेश का नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि उत्तर प्रदेश का नहीं है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 22 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर के बात किया जाता है तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सितार वादन से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 22 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सन 1919 में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के शासन को किस नाम से जाना जाता था। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गवर्नर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत प्रसिद्ध कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रति 12वें वर्ष पर किया जाता है। प्रति 12वें वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 25 नंबर है कि विदुर का टीका नाम तथा स्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित हो जाएगा। 25 का डी हो जाएगा हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 26 नंबर है कि प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो आनंद भवन की बात करते तो ये आप सभी के इलाहाबाद में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 27 नंबर है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। 27 का हो जाएगा आप सभी का 27 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगरा में स्थित हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 28 नंबर प्रश्न है कि एतमादू झोला का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप स्थित है। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगरा जिले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर की प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो बुलंद दरवाजा के बात करते स्टूडेंट आप सभी का कहां पर स्थित हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर की शेख अलीम चिश्ती की दरगाह
उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित हो जाएगा? तो शेख अलीम चिश्ती के दरगाह की बात करते हैं तो ये स्थित हो जाएगा आप सभी का फतेहपुर सीकरी में, ये भी हो जाएगा। और बुलंद दरवाजा भी आप सभी के फतेहपुर सीकरी में ही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अयोध्या से किस वंश के शासक का महत्वपूर्ण शिलालेख मिला है? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुष्यमित्र शुंग का मिला है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते 32 नंबर ए कि भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर की केडीसी बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित हो जाएगा? केडीसी बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित हो जाएगा? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का, तो 33 का आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ जिले में हो जाएगा, नगर में। अगले प्रश्न को और बात करते 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर खेल प्रशिक्षण स्टेडियम नहीं है? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जौनपुर में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 35 नंबर है कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध खिलाड़ी कुमार वीणा भूषण किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेबल टेनिस से संबंधित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर कि उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न आपसे 37 नंबर की उत्तर प्रदेश की प्रमुख खिलाड़ी मेजर ए के सिंह ने किस खेल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नौकायन, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 38 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है? तो सुरेश रैना की बात किया जाए तो ये आप सभी के क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्कृति विद्वान ने 1977 में विश्व संस्कृति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वरिंद्र नाथ शुक्ला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश के उत्तर प्रदेश के निवासी उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो अपने कार्यकाल में कभी संसद में नहीं जा सका। 40 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित देश के प्रथम केंद्रीय कारागार का प्रथम महानिरीक्षण किसे नियुक्त किया गया है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर वी यानी कि विलियम एच डडहॉक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ में स्थित वर्तमान भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नींव कब पड़ी थी? 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 जुलाई 1926 को। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 43 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1944 में। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 44 नंबर है कि बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ जहाँ स्थित है वह जगह कौन सा है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि बस्ती।
अगले प्रश्न को और बात करते हैं 45 नंबर की, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो कौन सा स्थान हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांची हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादन है वह कौन सा पैदावार है? तो 46 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि खदान हो जाएगा, कैरल्स ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 47 नंबर की, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हथकरघा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बात करते 48 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न उसी से 49 नंबर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चरकुल्ला से, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज का लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। एंड स्टूडेंट आज ये क्लास को एंड करते, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक पहुंचते रहे। एंड स्टूडेंट जो भी आप सभी के लिए क्लास बीच में बताया गया आप लोग जाकर के उस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा क्योंकि वो सारे क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। एंड आप सभी को वहां पर प्रीवियस यूज क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लिया गया है जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास। दीजिएगा कह कि 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? तात्या टोपे ने 1857 की जो क्रांति था उसका संचालन कहां पर किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानपुर में इसका संचालन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश के थे? ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश के थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर आपसे भी दिल से उस वर्दी को पाने के लिए अपने जोश और जज्बे के साथ इस तैयारी को कर रहे हैं तो आप सभी एक वादा कीजिए कि सारे प्रश्न का आंसर आप सभी को सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे कि स्टूडेंट इससे आप सभी को एक बेनिफिट मिलने वाला है कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि मैं तो इतने क्वेश्चन को कर पा रहा हूं तो मैं अपने वर्दी के सपने को साकार कर सकता हूं। तो आप सभी दोस्तों हमारे साथ साथ हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी से 3 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग 2, राजमार्ग 3 या राजमार्ग 24 या राजमार्ग 28? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का यहां पर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजमार्ग 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। उससे पहले स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया? यानी कि जो भी आदि मानव थे, सर्वप्रथम जो मानव थे उन्होंने पहली बार किस धातु का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तांबा।
और दोस्तों यहां पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इससे बनने वाला जो औजार था वो कुल्हाड़ी था। क्या था दोस्तों? कुल्हाड़ी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हो स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए में है अशोक, बी में बिंदुसार, सी में वृद्धरथ और डी में चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते तो आप सभी के चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख से मिलता है? यह भी क्वेश्चन पर स्टार मार लीजिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। यहां पर पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख से मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अयोध्या लेख से यह प्राप्त होता है। एंड स्टूडेंट आपसे के प्रश्न काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण किया गया है, तो अयोध्या आप सभी के काफी चर्चित है, तो उससे आप सभी के काफी इंपोर्टेंट बनने का संभावना है। तो आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे तरीके से केयर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस नगर से और कब हुआ था? यानी कि 1857 की जो संग्राम था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो आरंभ था उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ और कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट की मेरठ 1857 तो हो गया, 10 मई को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी से 8 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई थी? यह भी क्वेश्चन पर स्टार मार लीजिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई थी? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलाहाबाद कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आप सभी अगर स्टूडेंट अगर यूपी पुलिस के 2024 के न्यू नोटिफिकेशन को आप सभी ने सिलेबस को अगर देखा होगा तो आप सभी को स्टूडेंट वहां पर अक्षर एकदम फ्रेश अक्षर में लिखा गया है कि आप सभी से नृत्य से भी प्रश्न इंपोर्टेंट पूछे जाएंगे। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रमुख लोक नृत्य फोल्क डांस चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? चरकुला की बात किया जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिज भूमि हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग एक सपोर्ट नहीं करते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों थोड़ा सा लाइक कर देते तो आप सभी के अगर लाइक करते तो हम जैसे टीचर का थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है एंड आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो प्लीज स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक वाले बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? यही क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोगों ने शुरू किया था कि 1857 की क्रांति जो संग्राम था वो उसका नेतृत्व यहाँ पर तात्या टोपे ने किया था, जो कि 1857 का जो था जो कि कानपुर में किया था। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1857 की यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाना साहब ने किया था। यहाँ पर नेतृत्व की बात किया जा रहा है
तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। लेकिन यहां पर स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोगों ने जो शुरू वाला प्रश्न जो यहां पर रीड किए थे, चलिए 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। ये सारे प्रश्न थोड़ा सा और टाइप के दिखते हैं एंड बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन यही स्टूडेंट जब आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है तो कई स्टूडेंट की हालत पंचर हो जाती है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सारे चीज जो हम लोग करते हैं ना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन को हम लोग लगा लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता हुआ, उसमें जो प्रश्न बनने वाला तो वो सारी चीज हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप सभी के जो डीपली प्रश्न पूछा जाता है वो भी बहुत ईजी प्रश्न, तो लड़के उसमें मार खा जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप सभी को ऐसे सारे प्रश्नों को कवर करना है जिससे आके आप लोग के एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप लोग एकदम बिना डरे आप लोग आंसर दे पाए। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी सेनापति हयूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांतिकारी दमन का कार्य सौंपा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुंदेलखंड। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 14 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमेन को कब परास्त किया था। कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमेन को कब परास्त किया था। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 मार्च 1858 को। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर पर नाजिम मीर मोहम्मद हसन के कब अधिकार कर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 सितंबर 1857 को। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना था। जो उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध युद्ध खानवा के बात करते तो आप सभी को पता होगा कि बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना, जो कि आप सभी का 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, 1527 में, और 1526 में पानीपत का युद्ध एंड उसके बाद चंदेरी 28 और 29 में आप सभी का घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि बाबर ही इस सबको नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर कि उत्तर प्रदेश में कालिंजर का युद्ध किसके बीच हुआ था, जो कि 1202 से 1203 के बीच हुआ था। कालिंजर का युद्ध ये काफी इंपोर्टेंट है एंड आप सभी के एग्जाम में युद्ध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और परमदीद देव के साथ हुआ था, परमदीद देव के साथ। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि औरंगजेब द्वारा आगरा के किस किले पर कब अधिकार किया गया था। औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पर कब अधिकार किया गया था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 8 जून 1658 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवध के सूबेदार
सुजाऊ दौला को अंग्रेजों द्वारा कब हटाया गया था? अंग्रेजों द्वारा कब हटाया गया था सूबेदार पद से? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1765 में। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 21 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर की बहलोल लोदी 1448 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अधिकार किया था? तो बहलोल लोदी की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के ये किस स्थान पर अधिकार किया था? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जौनपुर पर किया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 23 नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1772 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का कौन सा बड़ा किला हथियाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1772 में उत्तर प्रदेश के कौन सा बड़ा किला को अपने हाथ में कर लिया था, अपने कब्जा में किया था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुनार दुर्ग को। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो कि अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व की बात किया जाए तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खान बहादुर खान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस नगर को मुस्लिम राज्य में मिलाया था? 26 का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ को। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 27 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, स्टार मार्क के लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 28 नंबर की अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 29 नंबर की उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ लेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप सभी स्टार मार्क के लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ लेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है? 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 30 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं स्टूडेंट कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज के क्लास स्टूडेंट आपसे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।